हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लेब असिस्टेंट 2026। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी हम आज केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो राजस्थान लेब असिस्टेंट 2026 में आने की पूरी संभावना है। यानी आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास 1 है और इससे पहले हमने बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास डाल दी है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा यानी कक्षा की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम नाभिक से दूर जाते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक राइट आंसर देखना है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा घटती है या फिर बढ़ती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या नष्ट हो जाती है। तो हम आपको बता दें, हम जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा है वो बढ़ती है, यानी कक्षा की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि कौन से अणु है यानी किन के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैसों की या फिर ठोस की या फिर द्रव्य की या फिर इन सभी की। तो हम आपको बता दें कि जो गतिज ऊर्जा है वो अणुओं की वो सर्वाधिक होती है गैसों में, यानी गैसों में अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है ठोस और द्रव्य के बजाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस का परम ताप दुगना और दाब आधा हो जाता है तो गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक आदर्श गैस है उसका ताप तो 2 गुना कर देते हैं और दाब को आधा कर देते हैं, तो उसके गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर शून्य है या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो हम बता दें इसका राइट आंसर होगा वो है 4 गुना। यानी यदि एक आदर्श गैस है उसका परम ताप दुगना कर दें और दाब को आधा कर दें तो गैस का आयतन है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल, कूलाम, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाब का एसआई मात्रक है वो है पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित है। यानी मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार था, यानी उनके आवर्त नियम का आवर्त सारणी का क्या आधार था। संयोजकता, परमाणु भार या परमाणु क्रमांक या फिर परमाणुीय आयतन। तो देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार था वो है परमाणु भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजीसीएल यानी एजीसीएल में किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। फ्रेंकल त्रुटि जिसमें धनायन हो, फ्रेंकल त्रुटि जिसमें ऋणायन हो या फिर श्रोटकी त्रुटि या फिर अंतराकाशी त्रुटि। तो देखिए इसमें कौन सी त्रुटि पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंकल त्रुटि जिसमें धनायन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में यानी एल्यूमिनियम की भूपट्टी में उपलब्धता कितनी है। यानी एल्यूमिनियम की हमारे जो पृथ्वी है उस पर कितनी उपलब्धि है, यानी वो कितना परसेंट है, 10%, 12% या 8.3% या 7.8%। तो इसका राइट आंसर है 8.3% एल्यूमिनियम की मात्रा हमारे पृथ्वी के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। यानी जब लोहे पर जंग लग जाती है तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। यानी लोहे का पर जंग लग जाती है तो उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं क्योंकि लोहे के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसके भार में परिवर्तन हो जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है।
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ये देखना है कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में रहती है, एल्यूमिनियम, पारा या फिर आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कमरे के ताप पर है वो पारा है, द्रव्यावस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, यानी जो वर्षा की बूंदें होती है उनका गोलाकार किस कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण या द्रव्यमान के कारण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्षा की बूंदें है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं, यानी प्रथम ए सही हो जाएगा कि जो पृष्ठ तनाव के कारण है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्प दाब किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी जो वाष्प दाब है वो किसके बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है? क्वथनांक के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर या क्वथनांक के तथा तापमान दोनों के बढ़ने पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक तथा तापमान के बढ़ने पर होता है, यानी वाष्प दाब जब बढ़ता है तो इसका कारण है कि क्वथनांक और तापमान भी बढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुष्क बर्फ का सूत्र कौन सा है, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ये बताना है कि शुष्क बर्फ का सूत्र कौन सा है, CO2 है, CO है या H2 है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए शुष्क बर्फ का सूत्र होता है वो CO2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो प्रेजेंट में है उनमें कितने आवर्त हैं, यानी 17 वर्ग है, 18 वर्ग है या 7 वर्ग है या 6 वर्ग है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में है वो 18 वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त बताना है कि आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त, 6 आवर्त या फिर 7 आवर्त या फिर 9 आवर्त। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में है वो 7 आवर्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, यानी इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? माइकल फेराडे, जे थॉमसन, डाल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो देखिए आज हमारे मोस्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो केमिस्ट्री से संबंधित है। इन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिलेंगे और हमारी अगली क्लास है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। धन्यवाद।